स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पर्सन आपसे क्या हाइड करते हैं। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना हो रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सन रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर आप कंटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या हाइड करते हैं। फोर ऑफ सोर्स, एट ऑफ बैंड, ओके, सेवन ऑफ पेंटाकल, एक कार्ड हो रहा है, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स। ठीक है, और क्या हाइड करता है मेरे वीवर्स के पर्सनल, मेरे वीवर्स से क्या फाइल हाइड करते हैं। डेथ, ओके, एक कार्ड और लूंगी। क्या हाइड करता है मेरे वीवर्स का पर्सन। ओके, क्या हाइड करता है मेरे वीवर्स का पर्सन। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटाकल, टेन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले ये डिवाइन से प्रे करता है आपका पर्सन। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये डिवाइन से प्रे करता है कि मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने इस इंसान से के साथ किया, अपने पार्टनर के साथ किया। इस चीज़ के लिए ये प्रे भी करता है और माफ़ी भी मांगता है डिवाइन से, क्योंकि इस इंसान को रातों को नींद नहीं आ रही जो भी इसने आपके साथ किया है, और ये प्रे करता है यहाँ पर। ठीक है, और इस इंसान ने आपके ऊपर यहाँ पर तरह तरह के रिचुअल किए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, और आपकी रातों की नींद इसने हराम करने की कोशिश की है। ठीक है, और ये जो पर्सन है यहाँ पर उस चीज़ के लिए भी रिग्रेट करता नजर आ रहा है। ठीक है, सो हो सकता है इसने ये रिचुअल इसलिए किए हैं ताकि आप यहाँ पर सो यहाँ पर हो सकता है इसने ये रिचुअल इसलिए किए हैं यहाँ पर कि आपसे बातचीत हो जाए। कम्युनिकेशन में था ये पार्टनर, तब इसने आपके साथ किए हैं ये सब, ऐसा कुछ किया इसने। और इसने किसी प्रकार का कोई रिचुअल किया है यहाँ पर, उस चीज़ का ये कर्मा भुगत रहा है। ठीक है, सो ये पर्सन ने आपके साथ कोई ना कोई माइंड गेम खेली है। आप कोई डिवाइन चाइल्ड थे, तब आप इसके साथ कम्युनिकेशन में थे। ठीक है, और या नहीं थे आप इसके साथ कम्युनिकेशन में, और इसकी नज़र आपके पैसे पर थी। ठीक है, और इसको लग रहा था शायद आप इसके साथ कम्युनिकेशन में थे। सो इसकी नज़र आपके पैसे पर थी, और इस इंसान को ना आपकी इसको ऐसा लग रहा था आपके पास पैसा बहुत है, आपकी फैमिली के पास पैसा बहुत है। ठीक है, इसने जो भी यहाँ पर रिचुअल किए ना, इसने किया आप पर था, लेकिन यहाँ पर इस चपेटे में कोई और आ गया यहाँ पर। ठीक है, कोई आपकी फैमिली मेम्बर्स कोई आ गया जिसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा यहाँ पर। ठीक है, और ये कोई किंग था यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर इस चपेटे में आ गया, शायद उसकी डेथ हो गई यहाँ पर। इस इंसान ने रिचुअल किया है, उस वजह से इस इंसान की डेथ हो गई। ठीक है, ये डिवाइन से इस चीज़ की प्रे करता है और माफ़ी मांगता है। ठीक है, कि मैंने ये सब क्या किया। ठीक है, मैंने ये डिवाइन से प्रे भी उसी तरीके से मांग रहा है कि मुझे नहीं पता था कि इस इंसान की डेथ हो जाएगी या एंड हो जाएगी। मैंने तो अपनी क्वीन के ऊपर कोई स्पेल किया था ताकि आप इसको छोड़कर कभी जाओ ही ना। इसने यस यही स्पेल किया था कि आप इसको छोड़कर ना आगे बढ़ो, आप इसके पास लौट आओ, आप इसके साथ फैमिली बना लो। लेकिन यहाँ पर
या तो यहाँ पर इसकी नज़र आपके पैसे पर थी, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसकी पैसे पर नज़र थी, या तो ये पर्सन चाहता था आप इसके साथ कम्युनिकेशन में नहीं थे, और ये चाहता था आप इसके साथ कम्युनिकेट करो और इसके साथ फैमिली बनाओ, शादी करो, ठीक है। आपने डेथ किया था रिलेशनशिप, और इस इंसान ने इसीलिए यहाँ पर रिचुअल किए, ताकि यहाँ पर आप इनके साथ बातचीत करो, इनके साथ मैरिज करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भी रिचुअल किया गया ना, वो यहाँ पर आपको नहीं लगा, और यहाँ पर किसी किंग के आगे चला गया, किंग के ऊपर गया, जिस वजह से किंग यहाँ पर किंग की डेथ हो गई। यहाँ पर देखिए इस इंसान की डेथ हो गई, ठीक है। ये चीज़ ये पर्सन आपका हाइड करता है कि इसके रिचुअल की वजह से इस इंसान की डेथ हुई है, ठीक है। और ये पर्सन यहाँ पर डिवाइन से प्रे करता और माफ़ी मांगता है, ठीक है। और यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर चाहता है यहाँ पर कि क्वीन क्वीन को ये चीज़ कभी पता ना चले, और ये कभी भी आपकी तरफ ये नहीं चाहता कि डिवाइन आप इसको कोई चीज़ बताओ, ठीक है। सो ये डिवाइन से प्रे करता है कि डिवाइन कभी ये बात मेरी क्वीन को तक ना पहुंचे, ये खबर ना पहुंचे उसके तक, नहीं तो वो मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मेरे साथ मैरिज नहीं करेगी, कभी मेरे साथ आगे नहीं बढ़ेगी, वो मेरे साथ रिलेशनशिप को डेथ कर देगी, चाहे आप किंग भी हो सकते हो, ठीक है। ये जो पर्सन है यहाँ पर, इस इंसान ने यहाँ पर, अब दूसरा ना सिनेरियो लेती हूँ, ये इंसान यहाँ पर डिवाइन से प्रे करता है आपको पाने के लिए, किसी प्रकार का ये कर्मा भुगत रहा है, क्योंकि इसने आपके साथ कम्युनिकेशन में होते हुए इसने ऑप्शन को ट्रीट किया, और ऑप्शन को ट्रीट किया, किसी किसी और ऑप्शन को चूज़ किया, और उसको इंटरटेन किया, ठीक है। इसने जो भी किया फैमिली के बहकावे में आकर किया, इसने डेथ किया आपके साथ रिलेशनशिप। और इस इंसान ने यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई, आप बहुत भोली भाली मासूम थी, आप इनसे बहुत प्यार करती थी, और इस इंसान ने आपका उस टाइम दिल तोड़ा, ठीक है, और थर्ड पार्टी बनाई, ठीक है। और इसने यहाँ पर आपकी कोई बात नहीं मानी, आपने बहुत से प्रपोजल दिए, इन्होंने आपकी एक भी ना सुनी, इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर इसने दुनिया समाज के आगे आपके लिए एक्शन नहीं लिया, और आपको जस्टिस नहीं दिया, आज ये आपको स्टॉक करता है, ठीक है। स्टॉक करता, आप पर नजर रख रहा। तीसरा सिनारियो, ये इंसान जहाँ पर डिवाइन से माफ़ी मांगता है कि इस इंसान ने आपके प्यार की कदर नहीं की, आपको छोड़ा, ठीक है। आपके लिए प्रे करता, रातों को सो नहीं पाता, और ये पर्सन यहाँ पर आपसे बातचीत नहीं कर रहा अभी। हो सकता है इसके पास ऑप्शन थी, इसने कोई अच्छी ऑप्शन चूज कर शादी कर ली, और आपके साथ रिलेशनशिप को डेथ कर दिया, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई इसने, अब आपको स्टॉक करता है, इसने आपका दिल तोड़ा, आप बोली वाली थी, ठीक है। आपको पता नहीं चला, आपको रिजेक्ट कर दिया इसने, आपको समझ नहीं आई इसने क्यों आपको छोड़ा, लेकिन यहाँ पर इसने थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ा और एक्शन लिए, और यहाँ पर आपको जस्टिस नहीं दिया, ठीक है। और दोनों ही सिनारियों में या तो इनकी मैरिड लाइफ डेथ हो गई है यहाँ पर, और यहाँ पर इनका दिल टूटा है, तीनों सिनारियों में इनका दिल टूटा हुआ, ये पेन में है, और ये पूरी पूरी रात सो नहीं पाते हैं। ये आपका पार्टनर आपसे हाइड करता है, और आपका पार्टनर कंफ्यूजन में है, ठीक है। कंफ्यूजन में है, इसने यहाँ पर कंफ्यूजन में आपको लाने की कोशिश की। एक सिनारियो हो रहा है, इस इंसान ने, आप इनसे बात नहीं कर रहे थे, इनको ही रातों की नींद उड़ी हुई थी, इस इंसान को लग रहा था आपके पास ऑप्शन है, आप शादी कर लोगे और आप रिलेशनशिप एंड कर दोगे इनके साथ। तो इस इंसान ने यहाँ पर आपको कंफ्यूजन में करने के लिए रिचुअल किए आपके ऊपर, ठीक है, और यहाँ से रन कर गया, ठीक है। इसने इवेंट्स एंड किए आपकी लाइफ में, यानी कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल खड़े किए, चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा, इसकी वजह से बहुत सारा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इस इंसान ने यहाँ पर 7 ऑफ बैंड की एनर्जी में आकर आपको जगह जगह से ब्लॉक किया, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी मुसीबतें आई इस इंसान की इस हरकत की वजह से, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है कि मैंने ये सब नहीं करना चाहिए था मुझे, इसने आपके परिवार में किया जो भी किया, ठीक है। सो उस चीज़ के लिए ये रिग्रेट कर रहा है, ठीक है। इसने स्पेल आपके लिए नहीं किया था, आपके लिए किया था, किसी पार्ट आपकी फैमिली मेम्बर को लगा उस चीज़ पर। इसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि ये सब मैंने क्या किया, मैंने तो इसको कन्फ्यूज़न में करना था, लेकिन यहाँ पर आप आगे बढ़ गए, ठीक है। और किसी और को यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, और वो किंग था, उसको यहाँ पर डेथ हुई, इस चीज़ के लिए ये रिग्रेट में है। और आपका पार्टनर ये भी हाइड करता है, आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ रहते हुए अच्छी ऑप्शन की तलाश में रहा, ये पर्सन
इसके पास बहुत सी ऑप्शन रही हैं शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है। और इस इंसान ने कोई थर्ड पार्टी बनाई थी आपके ऊपर, उसके साथ बातचीत कर रहा था, कम्युनिकेशन कर रहा था। इसने उसके लिए आपसे रन कर लिया, भाग गया यहाँ से। और ये भी सिनारियो है, ठीक है। अलग अलग सिनारियो बता रही हूँ, जो आपका सिनारियो हो आप रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ये इंसान थर्ड पार्टी के लिए आपसे भाग गया, रन कर गया, अब ये स्ट्रेस में है, ठीक है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर एक सिनारियो ये भी है, इस इंसान के साथ आपका पैचअप हुआ और यहाँ पर आप इससे बात कर रहे थे, आप करियर में बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे और इसको लगा यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, किसी और को आप डील कर रहे हो। इस इंसान ने आपसे रन कर गया, भाग गया, सडनली भाग गया। इसको लगा आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कंफ्यूजन में चला गया ये पर्सन। और यहाँ पर अब ये स्ट्रेस ले रहा किस चीज़ का, क्योंकि इसको लग रहा आपने इनके साथ पूरी तरह डेथ कर दिया। आपके पास दो ऑप्शन थी, आपने किसी अच्छे पर्सन को चूज कर लिया, आपने इनको छोड़ दिया। बिकॉज ये यहाँ पर आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं, दूर से देखता है। ये पर्सन आपकी तरह रिच बनना चाहता है, आप हो सकता है अच्छी जॉब, अच्छा करियर हो आपका, और ये यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। लेकिन इनके पास अभी के लिए छोटा ऑफर है, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, स्ट्रेस ले रहे इस चीज़ का। ये तीनों सिनारियों में स्ट्रेस ले रहा बंदा, ये यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, यूनियन चाहता है, ये डिवाइन से प्रे करता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर जो भी हुआ यहाँ पर एक सडनली हुआ, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको प्रपोजल देना चाहता है, ठीक है, बिकॉज आप इनकी विशफुलमेंट हो गई। सो ये पर्सन आपको 2 ऑफ कप देना चाहता है और आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, सक्सेस हासिल करना चाहता है। और ये डर रहा है कहीं आप किसी और के साथ रीयूनियन में ना आ जाओ, किसी के ऑफर को एक्सेप्ट ना कर लो और कहीं आप इससे मूव ऑन ना कर जाओ, ठीक है। और ये पर्सन यहाँ पर आपको मिस करता है, कंटिन्यू आपको स्टॉक करता है, जब से आपको मूव ऑन कर गया, आपको छोड़ कर गया, तब से आप पर नज़र रखता है ये पर्सन, ठीक है। और ये आपको मिस कर रहा है, इसको समझ आ गई है अभी आपके पास चाहे कितनी भी ऑप्शन हो, आप इसको ही प्यार करते हो। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट है अभी आपके लिए, आपको लेकिन मुस्कुरा रहा है ये पर्सन, क्योंकि इसको समझ आ गया आप इसका प्यार ट्रू है, आप इससे प्यार ट्रू करते हो। भले ही आप इसको कप ऑफर ना करो, फिर भी आप इसको अपना लवर मानते हो। ये जी, इसको लग रहा आप अपनी फीलिंग, अपनी मोहब्बत इससे हाइड करते हो, ठीक है। और ये भी आपसे हाइड करता है। और इस इंसान को आप पर बहुत ट्रस्ट है यहाँ पर कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर नहीं जाओगे, ठीक है। और ये आपके साथ मूव ऑन करना चाहता है, ठीक है। सो ये 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो बातें इसको आपके साथ रहते हुए आपके बारे में नहीं समझ आई, आपसे दूर जाने के बाद इसको समझ आ गई कि आप कितने ट्रू पर्सन हो, कितने अच्छे इंसान हो, आपके पास कितनी ऑप्शन होने के बावजूद आप इस इंसान को प्यार करते हो। ओ माय गॉड। सो ये यहाँ पर इस चीज़ का काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन में है ये, कि मैंने इसके साथ इतना गलत क्यों किया। मैंने तो थर्ड पार्टी भी बनाई, फोर्थ पार्टी भी बनाई, मैंने इसके साथ रिलेशनशिप को भी डिसबैलेंस कर दिया। लेकिन ये इंसान फिर भी मेरे साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, फिर भी ये मेरे साथ यूनियन में आना चाहता है, एस ऑफ कप मुझे देता है, आज भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना पास्ट में करता था। ये चीज़ें आपके बारे में ये हाइड करता है। तो ये इंसान बहुत जल्द आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन अभी के लिए ये फीलिंग लॉस में है। क्यों क्यों फीलिंग लॉस में है? क्योंकि इसने किसी क्वीन ऑफ सोर्स के कहने में आकर, बहकावे में आकर पास्ट में आपका दिल दुखाया था, थर्ड पार्टी बनाई थी, ठीक है। मैं एक ही सिनारियो ले रही हूँ, ठीक है, बाकी सब सिनारियो नहीं लूंगी। जो भी किया था इसने क्वीन ऑफ सोर्स के कहने पर किया था, इनकी मदर हो सकती है। इस इंसान ने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ रिलेशनशिप में वर्क नहीं किया, उस तरह नहीं किया जिस तरह इसको करना चाहिए था। इसने टीम वर्क नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर एक मैरिड एक सिंगल का सिनारियो निकल कर आ रहा है। आप एक सिंगल एक मैरिड हो सकते हो, या तो ये सिंगल था, आप मैरिड थे, डाइवोर्सी थे, ठीक है। इसने आपको छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। इसने आपको एक कार्मिक समझा, एक कार्मिक की तरह डील किया। इस इंसान ने आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में जाकर किसी के साथ न्यू बिगिनिंग की, ठीक है। इसीलिए ये आपको ईगो दिखा रहा है। या तो यहाँ पर इसने इस क्वीन ऑफ सोर्स के बहकावे में आकर किसी के साथ शादी कर ली, आगे बढ़ गया, मूव ऑन कर गया। लेकिन यहाँ पर चीज़ें सही नहीं हुई, ठीक है। और ये किसी कार्मिक के साथ फंस गया और वहाँ पर चीज़ें एंड हो गई। अब ये यहाँ पर मजिशियन के रूप में यह चीज़ों को सही करना चाहता है, और उस इंसान के साथ रिलेशनशिप एंड हो गया जिसके साथ इसने
क्वीन ऑफ सोर्स के कहने पर रिलेशनशिप बनाया था। अभी आपको कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन अभी नहीं। वहाँ पर फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ। सो ये पर्सन यहाँ पर अभी रन कर रहा आपसे, इसीलिए ये मूव ऑन कर गया, लेकिन बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट देंगे। और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, आगे ना बढ़ जाओ। ये आपको बहुत जल्द एक्शन दिखाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, और प्रपोजल भी देंगे, और ये कंटिन्यू आपको स्टॉक करता है, ठीक है। सो बिकॉज आप इनकी एम्प्रेस हो, लेकिन अभी ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं रास्ता नज़र आ रहा? क्योंकि यहाँ पर पास्ट में इसने कार्मिक सिचुएशन से किसी से डील किया है, कर्मा डील कर रहा पास्ट का, ठीक है, जो भी आपके साथ किया है। डेविलिश एनर्जी में आकर इसने फिजिकल रिलेशनशिप किसी के साथ बनाया था, ठीक है, वहाँ पर पास्ट में हुआ ये सब कुछ, ठीक है, किसी के साथ फिजिकल हुआ, या यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है वहाँ पर इसने ग्रोथ चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर चीज़ें एंड हो गई, आपके ऊपर किसी को चूज कर लिया था इस इंसान ने। वहाँ पर वो इसका कार्मिक था, वो लेसन लर्न कराने के लिए इसकी ज़िंदगी में आया था, और उसके बाद वो चला गया। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, सो ये चीज़ इसने हाइड की है, और ये सब पास्ट में इसने किया आपसे बिहाइंड। या तो इसने मैरिज कर ली किसी के साथ, या तो शादी कर ली थी, रियूनियन में था, या किसी के साथ शादी करना चाहता था ये पर्सन, इसीलिए यहाँ पर या तो आपसे शादी करना चाहता था ये पर्सन, आपको वेट करवाई इसने, और यहाँ पर उस चीज़ का ये कर्मा भुगत रहा है। इसने आपके ऊपर किसी को चूज़ किया था, कोई लवर बनाया था, ठीक है, उसने इसको स्ट्रेस दिया, उसने इसकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर लिया, इसका दिल तोड़ा और यहाँ से चला गया, वो कार्मिक था। सो ये चीज़ आपसे हाइड करता है ये पर्सन। और क्या हाइड करता मेरे व्यूवर्स से ये पर्सन? मैं इस टेक को रखूँगी, इसको ये मेरे व्यूवर्स से और क्या हाइड करता है भाई? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ये हाइड करता है जब से आपने यहाँ पर देखिए, इस इंसान की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो जा चुकी है, और आपने इसको थर्ड पार्टी के साथ रंगे हाथों देख पकड़ लिया, और यहाँ पर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। और जब से आप इसकी ज़िंदगी से गए हो, आपने डिवाइन को सरेंडर किया है, आपने मुंह मोड़ा है जब से, तब से ये पर्सन को आपकी वैल्यू होने लगी है, ये पर्सन को आपकी कमी महसूस होने लगी है, और ये पर्सन को समझ आ चुका है कि प्यार क्या होता है। ये पर्सन ने को ऐसा लगता है जब आप इसके पास थे इसने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है। अब ये अकेला हो गया, मुसीबतों में गिरा हुआ पर्सन है, इसका कोई साथ देने वाला नहीं है। इसने आपको मुसीबतों में छोड़ा था, आज ये मुसीबत में है, ठीक है जी। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेज में है। एक तरफ आप हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में दो दो क्वीन है, एक मुसीबत में है और दूसरी यहाँ पर प्रेग्नेंट है, ठीक है। सो ये पर्सन ने मेंटली ब्लॉकेज में था, इसलिए आप इसकी ज़िंदगी से चले गए, और इसने आपको रोका नहीं, ठीक है। शायद थर्ड पार्टी यहाँ पर प्रेग्नेंट है, ऐसा भी हो सकता है किसी के पार्टनर की थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ भी किसी ने हाइड की हुई है, और इस इंसान ने टावर मूवमेंट किया हुआ है, बनाया हुआ है, ठीक है। और ये पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहता है, ठीक है। और देखिए, आपने इसने टावर मूवमेंट बनाया हुआ, और आप रियूनियन चाहते हो, और ये आपको रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ये जहाँ कहीं भी है खुश नहीं है, ठीक है। और ये यहाँ पर बहुत उदास है, और ये जो पर्सन है कंटिन्यू आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर ये पर्सन आपको एम्परर समझ रहा है, अपनी आपसे प्यार करता है, शादी करना चाहता है, लेकिन आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि इसने पास्ट में अपनी ज़िंदगी से बड़ी बेरहमी से आपको निकाला था, और आप उस टाइम रीयूनियन चाहते थे। उस टाइम इसने आपको रिजेक्ट कर दिया था, किसी और को आपके ऊपर चूज़ कर लिया था, लेकिन अब ये आपके साथ पैचअप चाहता है, लेकिन अब आपके पास बहुत से चाहने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता। और ये डरा हुआ इन चाहने वालों को देखकर कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, क्योंकि ये आपको अपनी विशफुलमेंट मानते हैं, और मसला ये है इन्होंने पास्ट में आपके साथ धोखा दिया है, ठीक है। ये चीज़ हाइड करता है ये पर्सन, और इनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपके प्रति हैं, ये आपके पास लौटना चाहते हैं, ओके। सो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि इस इंसान ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा था, ठीक है। अलग अलग सिनारियो, हर तरह के जो भी आपका सिनारियो अपने हिसाब से लीजिएगा। बहुत सी बातें इसने हाइड की है, और क्या हाइड किया मेरे व्यूवर्स के पर्सन ने? ओके, पेज एस ऑफ सोर्स और किंग ऑफ सोर्स, ठीक है।
ये पर्सन का दिमाग काम नहीं करता, ये चीज़ हाइड करता है। ये पर्सन आपको 24/7 सोचता, ये चीज़ हाइड करता है। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता, आपको लेकर ये चीज़ें हाइड करता। और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं चाहता, आप सेल्फ लव करते हो, ठीक है, ये चीज़ हाइड करता है। ये पर्सन आपसे बहुत करीब आना चाहता, फिजिकल होना चाहता, रिलेशनशिप बनाना चाहता, ये आपके बहुत करीब आना चाहता है, ये चीज़ें हाइड करता है। ये आपका लवर है, आपको महसूस करता। सो ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर रिलेशनशिप में टीम वर्क करना चाहते हैं, ये चीज़ हाइड करता है। ये पर्सन आपसे दूर जाने का दिखावा करता है, लेकिन जितनी दूर 4 कदम भी ये जा नहीं पाता, डेथ कर देता है, उतनी 4 कदम भी ये नहीं जा पा रहा है। एंजल कह रही है ये रिवर्थ करना चाहता। आप देखो, अब ये हर्मिट मोड पे है, ठीक है। इस इंसान के माइंड में 24/7 आप चलते हो, यस। इस इंसान को ये भी लगता है आपकी फैमिली ने आपका माइंड वॉश कर दिया, यस, इसको ऐसा भी फील होता। इस इंसान को लग रहा है इसलिए आप इसको जो भी दे रहे हो कम दे रहे हो, प्यार कम दे रहे हो, मोहब्बत कम दे रहे हो। ये पर्सन आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहता। ये पर्सन जानता है यहाँ पर कि इसने आपका पास में दिल दुखाया था, और इस चीज़ के लिए क्षमा भी मांगता यूनिवर्स से। ये चीज़ आपसे हाइड करता। ये पर्सन यहाँ पर लव टेक्निक, लव स्पेल यूज करता है आपको पाने के लिए, ये चीज़ आपसे ये हाइड करता। ये पर्सन आपको कंटिन्यू लर्न कर रहा, आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपके बारे में हर किसी से जानकारी लेता फिर रहा है, ये चीज़ ये आपसे हाइड करता। बिकॉज ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता, ओके। बहुत सी चीज़ें से हाइड करता, आप क्या पहनते हो, क्या खाना आपको पसंद है, ये चीज़ें, आपका कौन सा पहरावा है, आपके कितने दोस्त हैं, कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो, हर चीज़ की ये जानकारी रखता। ये पर्सन यहाँ पर सामने से आपको छोड़कर बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपकी बैक पर ये एक्शन ले रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है, और बहुत ज़्यादा इसके दिल में आपके लिए इज्जत है, रिस्पेक्ट है, ये चीज़ हाइड करता। ये इंसान मानता है इसने आपको, आपका दिल तोड़ा, आपको हैंगड की सिचुएशन में छोड़ा, ठीक है। और यहाँ पर पास्ट में इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अब वक्त आपका आ चुका है, इसको ये लग रहा है, ठीक है। अब ये पर्सन ये मानता है कि यहाँ पर ये जब से आपको छोड़ा है तब से ये कंफ्यूजन में है, ठीक है। तब से ये खुश नहीं है, ये फीलिंग लॉस में है, इसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। इसका घर नहीं बना, ये शादी नहीं कर पाया, देखो, ठीक है। कोई भी इसके पास इतनी ऑप्शन रही है, कोई भी ऑप्शन आपके तुल्य नहीं थी इसकी ज़िंदगी में। सो जो भी जो इतनी ऑप्शन होने के बावजूद भी ना कोई ऐसी ऑप्शन नहीं थी इसके पास कि जो इसके साथ मैरिज कर सके, इसके लायक हो सके। आपकी कैटेगरी का कोई इंसान इसको मिला ही नहीं। सो ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, इसके दिमाग में है कि आपसे ही न्यू बिगिनिंग की जाए, ठीक है। बिकॉज आपके जितना प्यार इसको किसी ने किया ही नहीं, ये चीज़ आपसे हाइड करते हैं, और बहुत बहुत ही आपसे प्यार करता पर्सन आपको बहुत जल्दी प्रपोजल देंगे, कॉल कोई मैसेज आएगा इनकी तरफ से, ठीक है। और सॉलिड कमिटमेंट भी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन में है, ठीक है। इनको आपके माइंड की समझ नहीं आ रही, आप आके चाहती क्या हो, ठीक है। सो ये आपसे कम्युनिकेट ही करेंगे और सॉलिड कमिटमेंट ही देंगे। शायद इनको अब आपके माइंड की समझ आ चुकी है कि आप इनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, और ये पर्सन आपको मजिशियन के रूप में आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, ठीक है जी। सो बहुत सी ये चीज़ें हाइड करता है आपसे, स्लीपलेस नाइट में रहता है, ठीक है। इसकी ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, ट्रू इंटेंशन क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या होगी इसकी। मैजिशियन, ओके, मापदंड भेद करेंगे आपको पाने के लिए, और देख सीधा करूँगा, ओके। इतने नहीं लेने, इस इंसान की क्या फीलिंग है, एक्शन क्या है इनका। इतने नहीं लूँगी, बंद कर दीजिए, इसके एक्शन क्या होंगे, ओके। बहुत ज़्यादा हर्मिट मूड पे है ये पर्सन, आप मजिशियन के रूप में इसको नज़र आ रहे हो। इसको लग रहा है यहाँ पर कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, अब आप दिमाग से काम लेने लगे हो। पहले आप बहुत बोली वाली थी, आप वेट कर रही थी इसका, ठीक है, तब कितनी अच्छी थी आप, लेकिन अब आप यहाँ पर चूजी हो गए हो। आप सोच समझ कर कोई एक्शन लोगे, ठीक है। आप अपने माइंड से काम लेने लगे हो, दिल से नहीं लेते हो अब, ठीक है। और ये पर्सन अब दिल से काम लेने लगा, इस ऑफ कप, इस जितना आप माइंड से सोचने लगे हो, प्रैक्टिकल हो गए, उतना ये इमोशनल हो गया है। पेज ऑफ कप्स, ये आपको आपके लिए इमोशनल हो रहा है पर्सन, ठीक है। और ये यहाँ पर रुका हुआ ज़रूर है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि आपके गुस्से को देखकर इसको डर लग रहा है, ठीक है जी। और नेक्स्ट एक्शन इसका क्या है,
एक प्रैक्टिकल हो गया, एक यहाँ पर इमोशनल हो गया। ये पर्सन आपसे दूर है और बहुत मुसीबतों से घिरा हुआ पर्सन है, ठीक है, और कंफ्यूजन में है। ये पर्सन पैसे को लेकर कंफ्यूजन हो सकती है, दो पार्टियों को लेकर जगल कर रहा है। देखिए, या तो ये इंसान यहाँ पर प्रे कर रहा है यूनिवर्स से, ठीक है, और ये इंसान यहाँ पर प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि यहाँ पर मेरा प्यार मुझे मिल जाए। ये हर्मिट मोड पे है, ठीक है, और यहाँ पर इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, और इस वजह से ये पर्सन आपको ईगो दिखा रहा है, अपना एस ऑफ कप आपको नहीं दे रहा, पेज ऑफ कप, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर द लवर्स, इसीलिए आपसे दूर चला गया क्योंकि इसको लग रहा है आपकी ज़िंदगी में कोई पार्टनर है, ठीक है, और ये यहाँ पर आप उसके लिए एक्शन ले रहे हो, और ये यहाँ पर इसको जस्टिस चाहिए आपसे, ठीक है, ये जस्टिस चाहता है, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है इसकी ज़िंदगी में पास्ट में इसने थर्ड पार्टी बनाई है यहाँ पर, ठीक है, जो भी सिनारियो अपने हिसाब से लीजिएगा। तो इसने उसको टू ऑफ कप दिया यहाँ पर, थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन ने आपको ईगो दिखाई है, आप इनके लवर थे, अब आप एक्शन नहीं ले रहे हो। ये पर्सन यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहता है, और ओके, और देखिए इसको ये लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और सडनली ये आपसे दूरियां बना चुका, ठीक है, और भाग गया, आपसे दूर चला गया। ये यहाँ पर अब आपसे फाइट करना चाहता है, यस, आपसे फाइट करना चाहता है, झगड़ा करना चाहता है। इसका नेक्स्ट एक्शन यही है कि आपकी लाइफ में आप दो दो लोगों से डील कर रही हो यहाँ पर, क्योंकि इसको ऐसा फील हो रहा है ये स्टक है यहाँ पर और फीलिंग लॉस में नहीं रह सकता, और टावर मूवमेंट की मार को नहीं झेल सकता। ये भगाना चाहता थर्ड पार्टी जो भी आपकी लाइफ में है, बिकॉज इसको फिजिकल अट्रैक्शन आपके प्रति है, ये आपको अपनी विशफुलमेंट मानता है, ठीक है, और ये पर्सन आपसे मैरिज का आपको प्रपोजल देगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट एक्शन मैरिज का प्रपोजल, रिलेशनशिप आपके साथ बैलेंस करना है, ठीक है। अगर आपके साथ मैरिड है तो ये लौट कर आएगा, और इसके दिल में आपके लिए किंग ऑफ कप्स, सिंगल है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए। सो ये पर्सन अपनी फीलिंग पूरी टेंशन आपको दिखाना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, फीलिंग के साथ आएगा आप ये पर्सन, और अपना देखिए नाइट ऑफ कप्स देगा आपको, ठीक है, और इसने यही डिसाइड किया यहाँ पर, इसको यही एकमात्र रास्ता नजर आ रहा है। इसको लग रहा है थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में भले ही हो, यहाँ पर भले ही स्टैंड ले रही है, यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी हो, लेकिन मैं भी यहाँ पर कम्युनिकेशन करूंगा, मैं भी यहाँ पर कम नहीं हूँ, मैं भी अपने प्यार के लिए लड़ूंगा, ये मेरा प्यार है, मेरी दुनिया है, मेरा पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, और मैं इसके लिए एक्शन लूंगा, थर्ड पार्टी को मैं भगाऊंगा यहाँ से। जब मैं इसको ये पक्का पता है जब मैं आ जाऊंगा आप थर्ड पार्टी के साथ बाउंड्रीज क्रिएट कर लोगे, ठीक है, और ये अभी आप ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है क्योंकि आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन आप इसी की वेट कर रही हो, और ये जहाँ खाम खा कंफ्यूज हुआ जा रहा है, ठीक है। सो लेकिन आपकी लाइफ में कोई नहीं है, ये कंफ्यूजन क्यों ना करे कि क्योंकि आपने एंड किया हुआ रिलेशनशिप, ये कंफ्यूज क्यों ना हो क्योंकि आपने एंड किया, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है जी। सो एस ऑफ कप है, इसके दिल में बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा बंदा आपके लिए जज्बाती है, फीलिंग है, रो रहा, आंसू आ रहा है, ऐसा कुछ इसकी एनर्जी है, और ये झगड़ा करना चाहता है आपके साथ, और ये फाइट करना चाहता है इन सारी ऑप्शन के साथ, और अब इसका पेशेंस खत्म हो गया। अभी देखो कार्ड रिवर्स में आया, अब ये पर्सन आपके साथ पैचअप करना चाहता है, और देख लेते हैं। हम्म, पहले ये चला गया था रिजेक्ट कर कर, लेकिन अब ये एक्शन ले रहा है, 10 ऑफ कप आपसे चाहता है, ठीक है जी। ये लौटना चाहता है, ये हारना नहीं चाहता, ये चाहता है कि मैं हारूंगा नहीं, मैं क्यों जाऊं यहाँ पर, मैं फाइट करूंगा, देखो मैं फाइट करूंगा, मैं अपने प्यार के लिए फाइट करूंगा, थर्ड पार्टी से छीन लाऊंगा अपनी एम्प्रेस को, ठीक है। सो 10 ऑफ पेंटाकल, मैं मैरिज करूंगा, किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है। सो ये पर्सन नहीं जानता आप इसकी वेट कर रही हो, ठीक है। इसको तो यही लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और ये लोगों से भी ये कह रहा है कि मेरे पार्टनर की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है मैं उसके साथ फाइट करूंगा, झगड़ा करूंगा, भगा दूंगा उसको। सो ये अपने यार दोस्तों को, अपनी फ्रेंड सर्कल में बताता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई पार्टनर है, उसके साथ तुम
बात कर रही हो, मिल रही हो, मुझसे बात नहीं कर रही हो, लेकिन आप सिंगल हो, आप करियर पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है जी। सो ये इसका नेक्स्ट एक्शन, ये आपको मैरिज का प्रपोजल देंगे और इमोशनल होकर ही आएगा आपके पास ये पर्सन। अगर मैं कहूँ तो ये सिंगल है, ठीक है। और जिन लोगों का पार्टनर यहाँ पर किसी भी तरह की रिग्रेट में है, किसी भी तरह की पेन में है, उनकी ही तरफ से भी एक्शन होंगे। अगर सिंगल है तो मैरिज के प्रपोजल मिलेंगे, अगर मैरिड है तो आपके पास लौट कर आएंगे, फैमिली में लौट कर आएंगे। अगर यहाँ पर जिनका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला गया किसी के पास, तो वो भी लौट कर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो भी लौट कर आएगा फैमिली में। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले थे, ट्विंस से अपने सोलमेट से डील कर रहे थे, ठीक है, उनकी तरफ उनकी थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी को भगाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, ठीक है जी। सो बहुत सी बातें इसने हाइड की हुई है, इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर एक तूफान उठा हुआ है। मैं इस टैक्स से भी देखूंगी, एक दो कार्ड लूंगी, ठीक है, जैन टैरो डेक से। इसके अंदर क्या चल रहा है, एंजल ऐसी चीज़ बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के अंदर क्या चल रहा है, इस टाइम क्या चल रहा है, एक्शन को लेकर उसके अंदर क्या चल रहा है। ये किसी प्रकार की गिल्ट में है पर्सन, किस प्रकार की गिल्ट में है, किस प्रकार की गिल्ट में है। इसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कहीं फंसा हुआ है ये पर्सन, गिल्ट में है, ठीक है, नोच नोच कर खा रही है इसको पास्ट की यादें। सो ये गिल्ट में है। क्यों ये इस गिल्ट से निकलेगा, ओके। और ये न्यू स्टार्ट करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है, ओके। आपका ट्रस्ट जीतना चाहता है, ठीक है। और इसने कुछ किया आपके साथ, ठीक है, और ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर अपनी इनर वॉइस की आवाज़ को सुन रहा है यहाँ पर, ठीक है, इनर वॉइस को सुन रहा। ऐसे नहीं लेने, मुझे वन कार्ड दो, ओके। ये पास्ट की चीज़ों में, कुछ पास्ट में इसने आपके साथ किया, ये ट्रैवलिंग कर रहा उस चीज़ में, ठीक है। सो ये गिल्ट में बोलता है कि इसने आपके साथ कुछ गलत किया है, ठीक है, आपको डिसीट किया या और आपको रिजेक्ट कर दिया था इस इंसान ने, और आप फ्लावरिंग की एनर्जी में आगे बढ़ गए हो। उस चीज़ का इसको गम है कि आप चले गए हो। अब ये इसकी ज़िंदगी में एडवेंचर नहीं है, कुछ नहीं है, ये पर्सन गिल्ट में है किसी प्रकार की। इसने ना एक गंदा बिहेवियर आपके साथ रखा है, बहुत गलत किया है इसने आपके साथ। इसने, मैं किसी किसी एक के लिए ऐसा आ रहा है, इसने आपको एक फिजिकल होने के लिए यूज किया, किसी एक पर्सन के लिए आ रहा है, ठीक है, उस चीज के लिए रिग्रेट में है। देखो टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ, दिल टूटा हुआ है इसका, हार्ट चक्रा इसका ओपन है, इसको आपके ड्रीम आ रहे हैं, ओके, ड्रीम आ रहे हैं। ये लोनलीनेस की एनर्जी में बहुत अकेला उदास है, क्योंकि इसने आपके साथ पॉलिटिक्स खेली है, किसी तरह की माइंड गेम्स खेली हैं। साइलेंस, बहुत ज़्यादा साइलेंट है। हो सकता यहाँ पर आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजन, आपका एज डिफरेंट हो, इसने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहा, ओ माय गॉड। आपको डिवाइन ने ऊंचा उठा दिया है, ठीक है। अब ये क्या चाहता है, आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार की सेलिब्रेशन आ रही है, आगे बढ़ रहे हो, और ये जो पर्सन है यहाँ पर आप पर नज़र रख रहा है, कहीं से देख रहा है आपको, इसका नज़रिया चेंज हुआ है, ये इस चीज़ का बोझ में है ये पर्सन, ठीक है, कि इसने अपने प्यार को खो दिया, ओके। लवर्स थर्ड पार्टी में खो दिया है, इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है गाइस। सो आपने थर्ड पार्टी को ज्वाइन कर लिया, इसको ऐसा फील हो रहा है, जहाँ इसने आपको थर्ड पार्टी के लिए पास्ट में छोड़ा हो सकता है, इसलिए ये यहाँ पर, लेकिन आपको लेट को नहीं कर पा रहा। ओ माय गॉड, आप भी सिंगल हो यहाँ पर, आप कोई हीलर हो यहाँ पर, ठीक है। सो भाई गाइस, जिसका भी पार्टनर है भाई, इससे सही से पैचअप कर लो। ये बंदा बहुत उदास है, गिल्ट में है, और ये अंडरस्टैंड करना चाहता है। और नया साल है भाई, जिसका भी पार्टनर है, सो सेलिब्रेट करो भाई, इंजॉय करो, इतना गिल्ट में रहने की क्या ज़रूरत है।
अगर प्यार सच्चा है तो तुमने जितनी बड़ी मर्जी गलती की हो वो माफ़ करेगा। सो अगर आपने कोई गलती की है, आपके पर्सन ने कोई गलती की है, तो आप इसको माफ़ कीजिए, ठीक है। लेकिन मुझे तो आपके पार्टनर को एक गलतफहमी हुई है कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, आप सिंगल हो यहाँ पर, ठीक है। सो इसको या तो किसी ने बहका दिया है, या इसका माइंड ये कह रहा है कि थर्ड पार्टी, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई है नहीं है, ठीक है, आपके करियर को सिवा। सो भाई नया साल सबको मुबारक हो, मैं एडवांस में आपको दे रही हूँ बेस्ट विशेस, ठीक है। और जिनका भी ये पार्टनर है लौट कर आए, भी सेलिब्रेट करो भी। नए साल में पहला दिन आप अपने पर्सन के साथ बिताइएगा, और क्योंकि यहाँ पर सारा साल फिर अच्छा जाएगा आपका, ठीक है, मेरा मानना है ये। सो नया साल आपको मुबारक हो। सो हमारे में 25 दिसंबर सबको बढ़िया कहते हैं। अगर 25 दिसंबर में हमारा जो जीसस का ये दिन होता है, हैप्पी क्रिसमस होता है, इस दिन अगर पार्टनर साथ रहे तो लाइफ टाइम साथ रहता है पार्टनर, तो हम लोग इस दिन को बहुत गुड मानते हैं, ठीक है जी। सो कल का दिन है, अपने अपने पार्टनर के साथ रहिएगा ताकि आपका लाइफ टाइम आपको आपका प्यार मिले, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो एनर्जी किसकी है। सो गाइज ये था आपके पार्टनर ने जो सारी बातें आपसे हाइड की हैं, ये सारी वो बातें मैंने आपको बताई हैं। सो साइन की बात करूँ, मजिशियन का साइन है, सारे साइन है। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।